अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टेंस ऑफ वर्ब, यानी ऐसा तरीका जिससे आप जान सकेंगे कि जुमला किस वक्त में अदा हुआ है, माजी, हाल या मुस्तकबिल। टेंसेस सीखकर आप ना सिर्फ बेहतरीन अंग्रेजी जुमले बना सकेंगे बल्कि अपनी बोलचाल और तहरीर में भी एतमाद पैदा करेंगे। अगर आप अंग्रेजी ग्रामर आसान अल्फाज में सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा ताउन हमें मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाने में मदद देता है। अंग्रेजी में टेंस का मतलब होता है वक्त, टाइम। अफ़ाल वर्ब्स के जरिए बताया जाता है कि काम कब हुआ, कैसा हुआ और कितनी देर तक जारी रहा। अंग्रेजी में कुल 3 बुनियादी टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट, हाल, पास्ट, माजी, फ्यूचर। हर टेंस के 4 हिस्से होते हैं: सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इस तरह मजमूई तौर पर 12 टेंसेस बनते हैं। अब तक हम टेंसेस का इंट्रोडक्शन, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के तमाम पार्ट्स डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के तीसरे और आखिरी हिस्सा यानी फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इसकी डेफिनेशन, टाइप्स और एग्जाम्पल्स को आसान तरीके से समझेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस को बहुत ही आसान ज़बान, स्टेप बाय स्टेप और तफसील के साथ प्रॉपर लेसन स्टाइल में पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए। जाओ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। 1. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब है आने वाला सिंपल टाइम। हम इस टेंस का यूज़ उस काम के लिए करते हैं जो अभी नहीं हुआ, जो फ्यूचर में होगा, जिसका एग्जैक्ट टाइम क्लियर नहीं होता। आसान मिसाल, मैं कल काम करूंगा, वो कल स्कूल जाएगा। 2. पहचान, आइडेंटिफिकेशन। उर्दू जुमले के एंड पर अक्सर ये लफ्ज़ आते हैं: गा, गी, गए। याद रखने का रूल, अगर जुमले के एंड पर गा, गी, गए हो, ज्यादा चांस है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। 3. हेल्पिंग वर्ब्स, मदादी अल्फाज। इस टेंस में सिर्फ 2 हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं: विल, शैल। विल कब यूज होता है? ही, शी, इट, यू, दे, नेम के साथ। शैल कब यूज होता है? आई और वी के साथ, मोस्टली। इजी ट्रिक, आई और वी शैल, बाकी सब विल। 4. Sentence structure, rule. Simple affirmative sentence. Subject plus will, shall plus verb, first form. Verb की सिर्फ first form आती है। 5. Simple examples. बहुत आसान। I shall eat food. You will go home. He will read a book. She will help her mother. They will play football. 6. Negative sentences, nafi jumle. Rule, subject plus will not, shall not plus verb, first form. Short forms, will not equals won't, shall not equals shan't. Negative examples, I shall not go today. He will not come late. She won't cook food. They will not play today. 7. Interrogative sentences, sawali jumle. Rule, will, shall plus subject plus verb, first form. Helping verb सबसे पहले आ जाता है। Question examples: Will you help me? Shall I open the door? Will he call you? Will they join us? 8. Interrogative negative, sawali nafi. Rule: will, shall plus subject, not plus verb, first form. Examples: Will you not come tomorrow? Shall we not start the class? Will he not complete his work? 9. Time words जो अक्सर यूज होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ, अक्सर ये अल्फाज यूज होते हैं: tomorrow, next day, next week, next year, soon, later, in future. Examples: I will visit you tomorrow. She will buy a phone next month. 10. Important rules, बहुत ज़रूरी। Rule 1. Will, shall के बाद हमेशा verb की first form आती है। He will goes. He will go. Rule 2. Future indefinite main has, have is,
am, are use नहीं होता है. He will is going, he will go. Then daily life examples. I will call you tomorrow. वो मेहनत करेगी. She will work hard. हम मैच जीत जाएंगे. We shall win the match. 12. Practice exercise. Translate into English. मैं कल स्कूल जाऊंगा. वो खाना पकाएगी. हम English सीखेंगे. 13. Short summary. Future indefinite equals simple future work. Will, shall, use होता है. Future continuous tense. Lesson style आसान अल्फाज में. Detail के साथ. 1. Definition. तारीफ. Future continuous tense उस वक्त को बताता है जब फ्यूचर मुस्तकबिल में कोई काम जारी ongoing होगा. यानी कल इस वक्त तक काम चल रहा होगा. पहचान. Identification. अक्सर जुमलों में ये अल्फाज मिलते हैं. Will be, shall be, tomorrow, next week, at this time. At 5 o'clock. अगर जुमला बताए कि फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है. 3. Structure. बनावट. Affirmative sentence, simple जुमला. Subject plus will be, shall be, verb की first form plus ing. Formula. S plus will be plus V1 plus ing. Examples. I will be studying. She will be cooking food. They will be playing cricket. 4. Negative sentence. Manfi jumla. Subject plus will not be, verb plus ing. Formula. S plus will not be, V1 ing. Examples. I will not be sleeping. He will not be watching TV. We will not be going to school. 5. Interrogative sentence. Sawali jumla. Will plus subject be plus verb ing. Formula. Will plus S plus be, V1 ing. Examples. Will you be studying? Will she be working tomorrow? Will they be waiting for us? 6. Negative interrogative. Manfi sawali. Will plus subject plus not be, verb ing. Examples. Will you not be coming? Will he not be sleeping? 7. Daily life examples. Rosmara. Tomorrow at 8 a.m. I will be going to office. Next week, she will be teaching English. At this time tomorrow, we will be traveling. 8. Yaad rakhne ka aasan tarika. A. Future time, काम चल रहा हो, will be plus ing. Future perfect tense. Lesson style आसान अल्फाज में. 1. Future perfect tense क्या होता है? Future perfect tense उस काम को बताता है जो फ्यूचर में किसी फिक्स्ड टाइम से पहले कंप्लीट हो चुका होगा. यानी काम फ्यूचर का होता है लेकिन वो काम कंप्लीट हो चुका होता है. 2. पहचान. Identification. सेंटेंस के एंड में अक्सर ये लफ्ज आते हैं. चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. इंग्लिश में will have plus verb, third form. एग्जाम्पल हिंदी. वो अपना काम कर चुका होगा. 3. सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर. अफर्मेटिव, सिंपल स्टेटमेंट. सब्जेक्ट प्लस will have plus verb की third form plus object. Examples. I will have finished my work. She will have cooked food. They will have reached home. 4. Hindi English examples. मैं अपना काम कर चुका हूँगा. I will have done my work. वो स्कूल पहुँच चुकी होगी. She will have reached school. हम मैच जीत चुके होंगे. We will have won the match. 5. Negative sentences. Nahi, not. Structure. Subject will not have plus verb, third form. Examples. I will not have completed the task. He will not have come by evening. 6. Interrogative, questions. Structure. Will plus subject plus have, third form. Examples. Will you have finished your homework? Will she have left by night? 7. Time words जो ज़्यादा यूज होते हैं future perfect tense के साथ अक्सर ये words आते हैं. By tomorrow,
by evening, by next year, by 5 o'clock, before. Example, I will have completed this work by tomorrow. 8. Use कब यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस तब यूज होता है जब फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले काम कंप्लीट होना हो, किसी चीज के रिजल्ट पर फोकस हो, प्रोसेस पर नहीं। 9. कुछ और एग्जाम्पल्स। By 2026, I will have learned English. She will have written the letter before night. They will have built the house by next year. 10. Practice exercise. A. Blank baro. I will have blank finish my work. She will have blank cook food. B. Hindi English. वो आ चुका होगा, हम काम कंप्लीट कर चुके होंगे। Future perfect continuous tense. Lesson style आसान अल्फाज में डिटेल के साथ। Future perfect continuous tense क्या होता है? Future perfect continuous tense इस काम के लिए यूज होता है जो फ्यूचर में किसी एक वक्त तक लगातार कंटिन्यूअस चल चुका होगा। इस टेंस में ड्यूरेशन कितनी देर से काम हो रहा होगा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 2. पहचान आइडेंटिफिकेशन। इस टेंस की पहचान आमतौर पर यह होती है will have been काम प्लस ing for is since का इस्तेमाल उर्दू पहचान होगा होगी प्लस करता करती आ रहा होगा। 3. Sentence structure बनावट। Affirmative simple जुमला subject plus will have been plus verb ing plus object plus time. Examples. I will have been studying for 2 hours. मैं 2 घंटे से पढ़ता आ रहा होऊंगा। She will have been working here since 2022. वो 2022 से यहाँ काम करती आ रही होगी। Negative sentence. Subject plus will not have been plus verb ing plus object plus time. Examples. He will not have been playing. For long. वो काफी देर से खेलता नहीं आ रहा होगा। They will not have been waiting since morning. वो सुबह से इंतजार नहीं कर रहे होंगे। Interrogative question. Will plus subject plus have been plus verb ing plus object time. Examples. Will you have been learning English for a year? क्या तुम 1 साल से इंग्लिश सीख रहे होंगे? Will she have been cooking since 5 o'clock? क्या वो 5 बजे से खाना बना रही होगी? 4. और since का फर्क। 4. Duration कितनी देर? For 2 hours. For 5 years. Since starting point कब से? Since morning. Since 2020. Example. I will have been living here for 10 years. I will have been living here since 2015. 5. You've इस्तेमाल future perfect continuous tense use होता है जब फ्यूचर में किसी वक्त तक काम चल चुका होगा, जब काम की ड्यूरेशन बतानी हो, जब काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ बल्कि चल रहा होगा। 6. ज़्यादा आसान एग्जाम्पल डेली लाइफ। By next month, I will have been teaching for 5 years. अगले महीने तक मैं 5 साल से पढ़ता आ रहा हूँगा। At 8 p.m., she will have been watching TV for 1 hour. 8 बजे वो 1 घंटे से टीवी देख रही होगी। Short formula याद रखें। Will plus have been plus verb ing plus time. अगर आप चाहें तो मैं exercise, NCQs, translation practice या किसी और टेंस से कंपैरिजन भी बना दूं। तो दोस्तों, आज हमने इंग्लिश के तमाम टेंसेस डिटेल के साथ पढ़ लिए। अगर आपने इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ध्यान से देखा है तो यकीन माने अब इंग्लिश ग्रामर आपके लिए बहुत आसान हो चुकी होगी। याद रखें, ग्रामर मुश्किल नहीं होती, प्रैक्टिस की कमी होती है। रोज थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, सेंटेंसेस खुद बनाएं और गलती से घबराएं नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी ही इजी इंग्लिश लेसन्स आप तक रोज पहुंचते रहें।
अगर किसी भी टेंस में कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे बिल्कुल आसान अल्फाज में समझा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस जारी रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।